फिर इसने कयूम का जो मेन लिंक था और लिंचपिन था वो था शहरयार और शहरी। शहरी वो था जिसको इसने कहा कि जी 16 लाख रुपए उसको पहले दिए गए और 1 करोड़ 30 लाख में 1 करोड़ 30 लाख में इनकी फाइनल डील हुई कि 1 करोड़ 30 लाख आफ्टर एग्जीक्यूशन और मर्डर के बाद ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए शूटर्स को और इनको अदा करेगा कयूम। शहरयार जो था उसने सजाद जो एक कैरेक्टर है उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। सजाद को इन्वॉल्व किया। सजाद ने जो शूटर था उसको हायर किया, नवाजिश को और शाहिद को, इन दोनों को अरेंज किया एज ए शूटर। और शाहिद जो है उनमें जो मुलजम है उसके ऊपर 100 के करीब FIRs ऑलरेडी है, जो कि कार चोर है एक, और वो पहले भी बहुत ज़्यादा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर है। इन दोनों को, शाहिद को और नवाजिश को शामिल किया इस साजिश में और फिर इन्होंने आके एग्जीक्यूट भी किया। जैसे मैंने पहले बताया कि कयूम खुद भी उसी मौका पे खुद भी मॉनिटर कर रहा था, ना सिर्फ इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था बल्कि वो खुद मौका पे मौजूद था और ये सारे कामों में शामिल था। ये अब हमने जो एक उसी ने कयूम, नवाजिश, सजाद और शाहिद, इनको गिरफ्तार कर लिया हुआ है और एक शहरयार जो है वो मुलजम अभी बाकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 17 अगस्त है, हफ्ते का दिन है। बहुत इंतज़ार के बाद बिल आखिर PTI के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल केस के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने आपसे जिक्र किया था। आखिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज DIG इन्वेस्टिगेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान किश्वर साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तो पुरानी बातें हैं, जाहिर है तफसील तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ नई बातें हैं जिनके हवाले से मुझे तो आज पता चला है और कुछ सवालात भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ गई है। आज की वीडियो में जरा इस तफसील के हवाले से बात करेंगे। शाहिद सदीक साहब का कत्ल, जब जब भी कोई तफसील आई, कोशिश ये थी कि वो आपके साथ ऑन द रिकॉर्ड जो आई वो आपके साथ जरूर शेयर करें। आज जो है बाकायदा तौर पर इमरान किश्वर साहब ने एक तो ये चीज कंफर्म कर दी कि जी कयूम जो है वो ये सब कुछ करवाना चाहता था। शहरयार जो है उसका मेन लिंक था। 16 लाख रुपए जो है वो पहले एडवांस की सूरत में मिल गए थे और एग्जीक्यूशन के बाद 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो है वो कयूम ने देने थे। अब उसके बाद वो कहते हैं कि जी शहरयार जो है ये कयूम का दोस्त था और शहरयार ने सज्जाद को इस हवाले से बताया कि जी इस तरह एग्जीक्यूट करना है, शाहिद सदीक साहब को कत्ल करना है। तो वो ये बताता है कि जी सज्जाद ने फिर शूटर शाहिद और नवाजिश, शाहिद जो है वो सज्जाद का भाई है, हम आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुके हैं, और नवाजिश इसमें एक नया नाम आया है जो आपके साथ शेयर करना है, उसको हायर किया। और फिर जो है शाहिद जो है वो पहले भी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर शख्स है जिसका 100 से ज़ायद FIRs में जो है नाम है। और ये जो नवाजिश है ये शाहिद और सज्जाद का महल्लेदार है। अब क्योंकि तफसील उन्होंने ऑफिशियली बताई है तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये जो सारा मामला है ये एग्जीक्यूट खुद ही किया है इन्होंने। शाहिद, सज्जाद और नवाजिश ये तीन मौजूद थे। अब इनमें से किसने फायर किया है ये जवाब अभी तक इमरान किश्वर साहब ने नहीं दिया। वो कहता है ये तीनों मौजूद थे, अभी हमने गिरफ्तार किया है, इन्वेस्टिगेट करेंगे, रिमांड लेके फिर आपको बताएंगे कि फायर करने वाला कौन था। ये बड़ा सवाल था जिसके हवाले से उन्होंने जवाब दिया। अभी तो उनको ये नहीं पता चल सका कि फायर किसने किया है। हाँ, कयूम के हवाले से वो बताते हैं कि कयूम क्योंकि खुद मौजूद था, इंफॉर्मेशन भी दे रहा था और मॉनिटर भी कर रहा था, तो कयूम इस मामले का मरकजी मुल्जिम है। ये बाकायदा तौर पे आज किरदार वाजे कर दिया गया है OCU की तरफ से। और फिर वो कहते हैं कयूम के बाद दूसरा नंबर शहरयार का है जिसने ये मनसूबाबंदी की और सारा, और साथ साथ वो कहते हैं कि फिर सज्जाद, नवाजिश और शायद ये लोग शामिल हैं जिन्होंने ये सारा मामला किया। यहाँ तक उन्होंने क्लियर कर दिया। एक और चीज़ जो बड़ी हैरान कुन है जो आज पता चली है, पहले मैंने इस हवाले से आपको भी इंफॉर्मेशन दे दूं, वो ये कहते हैं कि एक हमला हुआ था जनवरी में डॉक्टर शाहिद सद्दीक के ऊपर। उसकी FIR डॉक्टर साहब ने खुद वापस ली थी। कंप्लेनेंट वो खुद थे और फिर उन्होंने कहा कि जी मुझे गलतफहमी हुई है तो उन्होंने खुद वापस ली थी। लेकिन उसके बाद मार्च में, जनवरी के बाद मार्च में डॉक्टर शाहिद सद्दीक को एक बार फिर कत्ल करने की कोशिश की गई। इसी कयूम ने ही वो किया, उसके बेटे ने। और वो ये हुआ कि इसने अपने बाप को अनार के जूस में जहर मिला के दिया था, लेकिन फॉर्चुनेटली उस वक्त उनकी ज़िंदगी थी और उन्होंने वो जब अनार का जूस पिया तो और तो कोई उनके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हुआ, या जो भी अल्लाह ताला ने उनको बचाना था उस वक्त उनको जो है वो उनका मैदा ख़राब हो गया। और फिर जब
ले जाया गया हॉस्पिटल, तो वहाँ पे ये हुआ कि जी उनको हॉस्पिटल में उनका जो मैदा है वो वॉश किया गया और कहा गया कि शायद या फूड पॉइजन हुआ है या कोई और तरह की पॉइजनिंग हुई है जिसकी वजह से सारा कुछ हुआ है, और वो मामला फिर इस वजह से दब गया और उसके बाद कोई बात नहीं। लेकिन अब खुल के सामने आया है कि कयूम बाप को मारने पे तुला हुआ था जनवरी, मार्च और अब फिर जो अगस्त में अटेम्प्ट हुई है वो उसकी कामयाब हुई है। 2024 के पहले महीने से ही ये बाकायदा तौर पे इस मामले को फाइनलाइज करना चाहता था। अच्छा, ये चीज़ नहीं आई है। अब उसके अलावा एक और चीज़ वो भी आज उन्होंने क्लियर कर दी। उनसे पूछा गया कि आपने लड़की को क्यों क्लियर किया है? तो जनाब इमरान किश्वर साहब ने वाज़े तौर पे ये बताया है, अब इसमें कोई शक नहीं रहा है कि लड़की की ना तो इसकी मनसूबाबंदी में कोई किरदार है और ना इसकी एग्जीक्यूशन में कोई किरदार है। तो लड़की अब बाकायदा तौर पे, क्योंकि हम पिछले जब आपके साथ वीडियोज़ में शेयर करते रहे, मैंने आपको बता दिया था कि लड़की को क्लियर किया, अल्लाह का शुक्र है। वो वाज़े मैंने ही सबसे पहले आपको बताया। उसके बाद जी वो अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई है। वो कहते हैं कि जी लड़की का हमें नहीं चाहिए, अब लड़की इस केस से उनकी नज़र में क्लियर है और वो ये कहते हैं कि जी हम चालान मजबूत बना के इसको जो है कोशिश करेंगे कि मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलवा दी सके। एक चीज़ मज़ीद जो उन्होंने बताई वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो कहते हैं कि शहरयार जो है वो मॉडल और एक्टर है, लेकिन शहरयार अभी तक वो कहते हैं हमने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन इत्तला दिए हैं कि शायद इनकी हिरासत में। अब वो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं शो करवा रहे या वाक़ई इन्होंने गिरफ्तार नहीं किया हुआ, ये भी एक मुअम्मा है, क्योंकि जो वहाँ पे जो हमारे क्राइम रिपोर्टर दोस्त हैं जो लाहौर में मौजूद हैं, वो तो यही कहते हैं कि जी शहरयार इनके पास है। लेकिन ये अब तक क्यों नहीं मान रहे, क्या मज़ीद उससे कोई तफ्तीश करनी है इन्होंने या कोई और काम करना है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अब तक की जो ऑन द रिकॉर्ड बाकायदा तौर पर इन्होंने जो है अनाउंस किया है वो ये है कि वो कहते हैं कि शहरयार हमारे पास नहीं है। बाकी मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे मुल्ज़मान की एक लिस्ट बता दी कि फ़लाँ, फ़लाँ, फ़लाँ शख्स हमारे पास गिरफ्तार है। कयूम है, शाहिद है, सज्जाद है, नवाज़िश है, इन सब का उन्होंने बता दिया। बट शहरयार के हवाले से अभी तक वो जो है बताने से फ़िलहाल वो नहीं बता रहे। एक चीज़ और जो उन्होंने आला कत्ल बरामद करने के हवाले से मुख्तलिफ दोस्तों की आपने वीडियोज़ देखी होंगी, उन्होंने कहा था आला कत्ल बरामद हो गया है, लेकिन इमरान किश्वर साहब कह रहे हैं कि वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है आला कत्ल, और वो भी हम जब रिमांड लेंगे और इनसे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर हम बता पाएंगे कि आला कत्ल कहाँ है, क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने रिमांड लेने के लिए कुछ बेसिस बनानी होती है ना। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि जी अगर इन्हें कर भी लिया है गिरफ्तार और इन्होंने आला कत्ल बरामद कर भी लिया है, तो ज़ाहिर है इन्होंने जाके अदालत में जब पेश करना है तो इन्होंने रिमांड लेने के लिए कुछ ग्राउंड्स बनानी होती हैं। तो ज़ाहिर है फिर उन्होंने ये कहा कि जी अभी तक आला कत्ल भी जो है इसका बरामद नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं जो इस केस को लेकर जो है, एक चीज़ जो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड पता चली है, जो पुलिस वालों ने दोस्तों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड शेयर की है, वो कयूम के हवाले से और शहरयार के हवाले से है कि जो खवातीन लड़कियों वाला फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, कयूम का भी और शहरयार का भी। और ये सारी जो पार्टीज़, नशा, लड़कियाँ, ये वाला मामला कयूम का बहुत ज़्यादा था, जो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में भी पता चला है और पुलिस ने बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है वो इस केस से तो लिंक नहीं है, लेकिन क्योंकि एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, इमरान किश्वर साहब ने ये बताया कि जी हम कयूम को पहले गिरफ्तार नहीं करना चाह रहे थे, ज़ाहिर है हमें नहीं था आइडिया। ये जो है हमें जो क्लू मिला है वो सीडीआर से मिला है। जब हमने सीडीआर निकाली है शहरयार की और बाकी लोगों की, तो उसमें कयूम का लिंक मिला है। पहले हमारा शक हुआ है, लेकिन जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया है तो फिर जाके वो शक यकीन में तब्दील हुआ, फिर हमने कयूम को गिरफ्तार किया है। ये सारी चीज़ें थी जी इस मामले में जो आज बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड आ चुकी हैं, तो हमने आपके साथ शेयर करनी थी। अब इस केस का एक मेरा ख़्याल से तफ्तीश जो है इस हद तक जो ये वाला मामला है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो मेरा ख्याल से चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी हैं। अब इसका जो चालान बनेगा वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा। किसका किरदार क्या रखना है इन्होंने, वो डिपेंड करता है। और वही चालान जो होता है, आपको पता है प्रोसिक्यूशन जो चालान तैयार करती है वो किसी मुल्ज़िम को सज़ा दिलवाने में या उसको बचाने में बड़ा किरदार अदा करता है। लड़की क्लियर, बाकी मुल्ज़मान गिरफ्तार, शहरयार अभी गिरफ्तार नहीं हुआ। अब इसके ऊपर आगे जाकर ऑर्गेनाइज़्ड क्राइम यूनिट इस कत्ल को लेकर आगे कैसे चलता है, देखते हैं, डिपेंड करता है। कोशिश यही है कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीक साहब के कत्ल के हवाले से जितने भी इन्फॉर्मेशन आए, आज ये एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। जब भी इंशाअल्लाह कोई डेवलपमेंट आएगी, जो चीज़ें आएँगी, तो आपके साथ वीडियो की सूरत में ज़रूर शेयर करेंगे। आपने अपनी दुआओं में याद रखना है जी, अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, अल्लाह जो है हामी और नासिर हो, अल्लाह जो है पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नस्तो-नाबूद करे।
अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। अल्लाह सबकी औलाद को अपने ज़ुबान में रखे और नेक, लायक और अच्छे रास्ते पे चलने वाला बनाए। कि हैरत है कि एक बेटे ने, बल्कि एक और केस भी आज मुझे नोमान भाई हमारे दोस्त हैं, क्राइम रिपोर्टर, वो भी बता रहे थे कि आज वहाँ पे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, वो एक एसएसपी साहब ने की और उसमें भी यही था कि एक बेटे ने बाप से पैसे लिए थे और बाप वापस मांग रहा था, 28 लाख रुपए थे और उस पे बेटे ने बाप को मार दिया। वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, मुझे वो बता रहे थे, एसपी साहब ने की, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन ने की है। तो 28 लाख रुपए का मामला था। तो इस तरह के मामला बड़े अजीबो-गरीब हैं। बस दुआ किया करें जी, अल्लाह सबको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अब इजाज़त दें इंशा